जिस प्रकार बुद्ध धम्म और विश्वगुरु भगवान बुद्ध की देशनाओं और सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी सूत्र व सिद्धांत जरूरी हैं, उसी प्रकार से पाली भाषा का संरक्षण और संवर्धन भी जरूरी है। सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पाली दिवस बनाम मूर्ख दिवस। साथियों, यह अप्रैल का जो महीना होता है उसे जो है किस तरह से भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित उन सूत्रों को पहुंचाने के लिए जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में उस समय जो है तथागत के सूत्रों को जो है सभी धर्म ग्रंथों में निहित किया गया, लेकिन जो है उस पाली दिवस को लोग भूल गए और या जो है दिग्भ्रमित करके जो है फूल डे मनाया जाता है, अप्रैल फूल दिवस के रूप में मनाते हैं लोग। तो ये लोग कौन हैं और ये मूर्ख दिवस मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, किसने शुरू की, इन सभी बिंदुओं पर जो है विशेष चर्चा होगी हम लोगों की। और जो है पाली दिवस क्यों मनाया जाता है, भगवान बुद्ध का वह जो है धम्म और वह पाली भाषा कब से मनाने की परंपरा है, इन सभी बिंदुओं पर जो है विचार विमर्श होगा। और आखिर जो है इस महान सांस्कृतिक धरोहर जो पाली भाषा है, जो विश्वविख्यात भाषा है, उस भाषा को समाप्त करके किस तरह से जो है यूरेशियन जो है मुल्क के लोगों ने यहाँ आ करके और जो है कैसे बुद्ध धर्म को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया है, कुंठित प्रयास किया है, इन सभी बिंदुओं पर जो है बात करेंगे हम लोग। और मूर्ख दिवस यह जो है अप्रैल फूल डे कब से मनाया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर विचार होगा। साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात ऋषण धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है इस वीडियो को जो है आगे तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं बता दूं कि जहां एक तरफ तथागत बुद्ध ने असभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए जो है उन्होंने जो है धम्म देशना दिया और जो है उन धम्म देशनाओं को 84,000 सूत्रों को सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में जो है इसी पाली भाषा में जो है अंकित कराया। वहीं दूसरी तरफ जो है मानव को जो है मूर्ख बनाने के लिए जो है एक त्योहार बना दिया गया, हैप्पी अप्रैल फूल डे के रूप में ये सब मनाते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार बुद्ध धम्म और विश्वगुरु भगवान बुद्ध की देशनाओं और सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी सूत्र व सिद्धांत जरूरी हैं, उसी प्रकार से पाली भाषा का संरक्षण और संवर्धन भी जरूरी है। साथियों, मैं बता दूं कि महामानव शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का संपूर्ण संदेश और फार्मूला तथा जो है जितने भी उनके सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को जो है पाली भाषा में निरूपित किया गया, पाली भाषा में लिखा गया है। और जो है वह पाली और ब्राह्मी लिपि, धम्म लिपि में ही भगवान बुद्ध की देशनाओं को अंकित कराया गया है, लिखा गया है। और सम्राट अशोक महान ने बुद्ध के उपदेशों, सूत्रों, फार्मूलों व संदेशों को गुहालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख के रूप में जो है संरक्षित किया है। तो जो आज धीरे धीरे खुदाई के दौरान उपलब्ध होता देख रहे हैं आप। साथियों, मनुष्य की प्रारंभिक और सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक भाषा ही पाली भाषा है। बोलचाल की भाषा में तथागत बुद्ध ने अपनी अमूल्य खोज अनुसंधान को समस्त मानव जाति को बतलाया है। और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति यानी बुद्धत्व लाभ के बाद जब तथागत बुद्ध सिद्धार्थ के से जो है बुद्ध बने और शिक्षित हुए या अनुभव उन्होंने प्राप्त किए, उस अनुभव को जो है जिस भाषा का शाक्य मुनि ने जो है प्रयोग किया, जिस भाषा में उन्होंने अपने अनुभव को जो है
दुनिया के समस्त मानव को जो है साझा किया, वह जो है भाषा पाली भाषा ही है। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध के उस भाषा को किस तरह से विकृत करते हैं, ये विषमतावादी कैसे मिटाए हैं, इस पर जो है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो सुनने का काम करेंगे। चूँकि पाली भाषा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की मूल भाषा रही है और भारतीय संस्कृति तथा बौद्ध परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर भी है। यह न केवल ज्ञान और आध्यात्मिकता या वैज्ञानिकता की भाषा है, बल्कि विश्व को शांति, सत्य, अहिंसा और प्रज्ञा करुणा का संदेश देने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है, बहुत बड़ा माध्यम भी है। प्राचीन बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ पाली भाषा, त्रिपिटक हो, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तमाम जितने भी तथागत बुद्ध धम्म के जो भी ग्रंथ हैं वो सभी जो है पाली भाषा में वर्णित है। भारत की विश्वविख्यात और अमूल्य धरोहर की रक्षा की जिम्मेवारी भी हम सभी को है, आपको है, हमारा भी जो है हमारी जिम्मेवारी है कि उस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की हम रक्षा करें। साथियों, तो आइए आज हम इसकी रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं और इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो है आखिर अप्रैल फूल डे यानी मूर्ख दिवस क्यों मनाया जाने लगा, ये भी चिंतन का विषय है। साथियों, विश्व विदित है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का विनाश कर उस समय जो नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, विक्रम विश्वविद्यालय थे, जो बड़े बड़े, जिसमें देश दुनिया के आकर के जो है 10 से 20 हजार जो है विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा जो है प्राप्त करते थे। उन्हें वस्त्र, कपड़ा, भोजन इत्यादि की सब जो है निःशुल्क व्यवस्था थी। उस विद्यालय को जो है तहस नहस कराया था पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने, और जो है उसमें आग लगवा दिया गया और वह हमेशा के लिए जो है नष्ट हो गया। और उन बुद्ध विहारों में जो धम्मलिपि पाली भाषा में जो अंकित दस्तावेज थे, जो किताबें थे, जो है वह जो है जल कर नष्ट हो गई। 6 महीना जो है 18 दिन धू करके जलता रहा है और कोई भी व्यक्ति बुझाने के लिए नहीं गया। और इस तरह से आपके सांस्कृतिक जो धरोहर रखे हुए थे विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में, उसे नष्ट कर दिया गया। और बाद के दिनों में जो है इस दिन को लोग जो है अपने दोस्तों को जो है मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख दिवस बनाया। और जो है उस अप्रैल फूल डे यानी 1 अप्रैल से ये पूरे महीने में जो है बड़े मज़े की बात है कि जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञानी बनाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए जो है इस तरह से धम्म देशना दिया, सारी दुनिया में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा थेरी के माध्यम से जो है दुनिया में पहुंचाने का काम किया। तथागत बुद्ध के लोक कल्याणकारी संदेशों को इस पाली भाषा में उसे समझाने का काम किया और आगे पहुंचाने का काम किया, और जिससे कि जो है देश में आज भी भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित है या हो रहे हैं भगवान बुद्ध की वजह से। उस 1 अप्रैल को जो पाली दिवस, विश्व पाली दिवस दुनिया में मनाया जाता है, तो भारत में जो है यहाँ मूर्ख दिवस मनाया जाता है। ये कैसी विडंबना है। आखिर अपने ही देश के लोगों को अपने ही लोग जो है मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हैं साथियों। तो जिससे कि जो है देश का जो है कितना बड़ा नुकसान है कि जो है हम अपने ही देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और इस दिन लोग अपने अपने दोस्तों को या हम उम्र के लोगों को मूर्ख बनाने या बेवकूफ़ बना करके जो है एक दूसरे को अलग अलग तरह के जो है प्रैंक यानी मजाक करते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, हैप्पी अप्रैल फूल डे, हैप्पी अप्रैल फूल डे।
ये जो है यानी तुम भी मूर्ख और हम भी मूर्ख, आओ मूर्ख मूर्ख जो है मिलते रहें। तो साथियों, इस तरह की परंपरा बना दी गई और ये मूर्खों की जमात तैयार करने का काम किया। क्या आपको पता है कि यह मूर्ख दिवस मनाने की शुरुआत कब और किसने की और कैसे हुई? साथियों, मूर्ख दिवस मनाने की शुरुआत जो है भारत में 19वीं शताब्दी में किया गया था, जो अंग्रेजों ने किया था। और यही नहीं, इस दिन लोग अपने अपने तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। भारत स्वतंत्र भारत हो गया, लेकिन जो है भारतीयों ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं छोड़ी। तभी तो बर्थडे में जो है केक काटते हैं, जो अंग्रेजों की परंपरा है केक काटने का और हैप्पी बर्थडे टू यू करने का। ये जो है अंग्रेजों का ही जो है ये गुलामी का देन है। और जो है जो बड़े बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो है मंत्री, सांसद, विधायक जो दिन रात जो है अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इन लोगों ने भी जो है जा करके जो है किसी भी बड़े कार्यक्रम के उद्घाटन में ये फीता काटते हैं। ये फीता काटना भी जो है अंग्रेजों का ही जो है संस्कृति है, अंग्रेजों की ही परंपरा है। और 1 जनवरी को, 1 जनवरी को जो है ये नया साल जो मनाते हैं, यह अंग्रेजों का ही जो है बनाया हुआ जो है ये सेलिब्रेट है, जिसे करते हैं लोग और अंग्रेजों की ही ये देन है, जिस गुलामी को जो है अब तक लोग जो है ढोने का काम कर रहे हैं। इनका दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि ये मानसिक गुलाम हमारा समाज हो गया है। तो बहुजन समाज को मैं जो है आह्वान करता हूं कि जो है अब जो है हमें आज के दिन जो है प्रतिज्ञा करना है कि जो है हमें भगवान बुद्ध के संदेशों को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो है मूर्ख बनाने की परंपरा को जो है जड़ से जो है समाप्त करके और जो है हमें जो है लोगों को विद्वान बनाना है, बुद्धिमान बनाना है। क्योंकि हमारे पुरखों ने जो है किसी को मूर्ख बनाने का काम नहीं किया, बौद्ध धम्म ने किसी को मूर्ख बनाने का काम नहीं किया। बौद्ध धम्म ने जो है दुनिया को जो है बुद्धिमान बनाने का काम किया है। तो आइए अपने पुरखों की जो है विरासत को हम संभालें और इस पाली दिवस के पावन अवसर पर अपने भारतीय प्राचीन बौद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत पाली भाषा के संरक्षण और संवर्धन की जो है हम संकल्प लेते हैं आज के दिन, और तथागत शास्त्र के लोक कल्याणकारी संदेशों को जन जन तक पहुँचाएं तथा आत्मसात करें। और क्योंकि जो है यही एक ऐसा धम्म है जिसे दुनिया ने जो है अंगीकार किया है, भारत के ऐसे बौद्ध धर्म को अंगीकार किया है। तो जो है हमें जो है संकल्प आज लेना है कि जो है हम यूरेशियन तथा अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी को जो है पूर्ण रूपेण जो है खत्म करेंगे और जो है तथागत बुद्ध के लोक कल्याणकारी धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और पाली भाषा जो अमूल्य धरोहर है तथागत ने दिया है, उस जो है तथागत के इस सांस्कृतिक और हमारे भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की जो है हम रक्षा करने के लिए संकल्प लेते हैं। तो कृपया धम्मनाथ चैनल को जागरूकता के लिए सब्सक्राइब कर लें। साधु 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 भवतु सब मंगलम।